पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राजनीतिक सरगर्मियां क्यों तेज हुई है? क्योंकि हुमायूं कबीर जिस तरह से बाबरी मस्जिद का उन्होंने 6 दिसंबर को नींव डाला है, उसके बाद पूरा का पूरा समीकरण बदल चुका है। और हमारे साथ में खुद ही जो भरतपुर के विधायक मुर्शिदाबाद के हुमायूं कबीर हैं और इन्हीं से सारी बातें जानते हैं कि क्या कहेंगे। आपने जिस तरह से कहा था, न्यूज़ 24 से पहले बात हुई थी कि मस्जिद का नींव डलेगा, मस्जिद की नींव भी आपने डाल दिया। नई पार्टी बनाएंगे वो भी आपने घोषणा कर दिया। 22 तारीख को दादा पार्टी बना रहे हैं हुमायूं। कैसे प्लानिंग है? क्या क्या 135 सीट आपने कहा है, तो कैसे रणनीति बना रहे हैं? और आज आप सारे कार्यकर्ताओं और उन सबके साथ में अपने पार्टी के बैठे हैं, तो कैसी प्लानिंग तैयारी हो रही है? देखिए, मेरा 6 दिसंबर का जो बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया, अभी भी इतना आम आदमी को, मुसलमान सारे लोगों को वो इमोशनली वहाँ इतना समर्थन आया जो मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं। जितना आदमी मेरा साथ ये बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ये मेरा साथ देगी, ये मेरा कल्पना से बाहर हो गया। मैं जो सोचा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पास ये समर्थन आ रहा है। मुस्लिम लोगों को मेरा सपोर्ट दे रहा है। मैं सारे बंगाल, सारे इंडिया को, मुसलमान भैया को मेरा बधाई दे रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा कर रहा है जो मेरा साथ देना चाहिए। फिर वो जो नींव रखा गया, बंगाल का मुसलमान आदमी को यही मैं बताऊंगी, अगले दिन वो काम मस्जिद पूरा करने के लिए मेरा पॉलिटिकली सपोर्ट देना चाहिए। नहीं तो मेरा जो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो नींव रखने का बाद वो जो काम फरवरी में शुरू होगी, कंस्ट्रक्शन का काम, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान आबादी और बाकी सेकुलर पार्टी बनने का बाद कुछ हिंदू इलाका को मैं उम्मीदवार खड़ा करूँगी। तो मेरा यही सपोर्ट चाहिए। जो काम मैं नींव रखा, जो मस्जिद बनाने के लिए मैं इतना सपोर्ट मिल रहा है, वो काम जारी रखने के लिए, वो काम संपन्न होने के लिए, ये इमारत खड़ा करने के लिए मेरा चुनाव में मदद देना चाहिए। 3 करोड़ रुपए आपके पास आ चुका, चंदा आ चुका। चंदे का अंबार लग रहा है, लगातार 30 लोग उसकी गिनती कर रहे हैं, मशीनों से गिनती जा रही है। तो क्या लग रहा है ये दादा आंकड़ा बढ़ेगा? ये ढेर सारे लोगों का जो चंदा आ रहा है, क्या क्या आया है अभी तक? कितना पैसा हो चुका है? पैसा तो 3 से ज़्यादा हो गया। 3 करोड़ तो अकाउंट में आ गया। फिर वो 67,67,000 रुपया वो कैश भी हो गया। आज भी कैश कुछ हुआ लेकिन काउंट नहीं हुआ। तो ये चलते हैं। बाकी जो ईटा है, 2 लाख से ज़्यादा ईटा आ गया, वो स्टोन चिप भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, रॉड भी आ गया, वो सेंट भी आ गया। सारे चीज़ जो आ रहा है, जितना धन से ये आदमी यहाँ इकट्ठा होके सब लेके आया। मैं तो पहले ही आपको बोला, जो मैं इतना ज़ोर से ये सपोर्ट मिलेगी मैं कभी नहीं सोचा। लेकिन मैं लोगों को ये इतना इमोशनल है, इतना ही इनको आवेग है, जो आवेग से, इमोशनल से ये मस्जिद बनाने के लिए हर मुस्लिम आदमी कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ वही था। पश्चिम बंगाल में एक बात बताएं, आपकी 294 सीटें हैं, तो क्यों 135 सीट को ही आपने चुन रहे हैं? क्योंकि 135 पे क्यों चुनाव लड़ेंगे, 294 क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, मैं और 4 महीना बाकी है जो इलेक्शन आने वाला है 2026 का। 18 असेंबली का जो शेड्यूल डिक्लेयर होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ, तो हाथ में ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। तो 294 सीट के लड़ने के लिए तो पहले से प्लानिंग चाहिए। हाँ, इतने सारे आदमी को प्लान करके किसी को उम्मीदवार खड़ा करेगी, इनको देखना चाहिए। इनको सारे जो
तो 294 में ऑल आउट लड़ने चाहिए तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, फिर वो लोग भी ज़्यादा चाहिए। मैं देखेंगी यही जो मेरा 294 लड़के 100 सीट मिले तो मैं 135 लड़के 80 सीट मिलना बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हुमायूं बात बताएं, कैसे दिमाग में आया कि असुद्दीन ओवैसी को मिलाना चाहिए, एआईएमआईएम को मिलाना चाहिए? बिहार में उन्होंने 5 सीट जीता है, इसी वजह से आपको लगा कि इनके आने से आप और मजबूत हो जाएंगे, ऐसा दिमाग में आया कैसे? जरूर बंगाल का मुसलमान को आज के दिन में थोड़ा बिहार का जो रिजल्ट आया वो 5 सीट जीत लिया असदुल्ला ओवैसी साहब का पार्टी, फिर एक सीट ओनली फॉर 300 में हार गया। तो बंगाल का आदमी मुझे कह रहे हैं जो आप नीम के लेके जोड़ के आप इलेक्शन में उतरिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो आबादी है, जो मुसलमान मेजॉरिटी सीट है, वो असदुल्ला ओवैसी साहब को लेके मैं चुनाव में उतरेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान मेजॉरिटी सीट मेरा पास आ जाएगी असदुल्ला साहब को लेके। ओवैसी साहब से बात हुई आपके चुनाव को लेकर कि आप बंगाल में आ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे, बात हुई है? उनको जो खास आदमी है उनको साथ में रिलेशन है, बातचीत कर चल रहा है। तो पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में थोड़ा बिजी है वासी साहब, उनका जो खास आदमी है वो मेरा साथ रिलेशन रख के चलते हैं। तो मेरा उम्मीद है वो वासी साहब मेरा को साथ जोड़ के इलेक्शन में उतरेगी। वहीदा जिस तरह से बात हो रही है कि बंगाल में यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आपके पार्टी के जो है दोनों जगह से चुनाव लड़ाएंगे, दोनों जगह से लोगों को चुनाव लड़ाएंगे? मैं और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को खिलाफ में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे और भवानीपुर में जो मुख्यमंत्री का सीट है वहाँ भी उनको खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करेगी। उबैदा जैसे देखिए बंगाल की यदि हम पूरी समीकरण की बात करें तो अभी 135 सीटों पे आप चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे, तो क्या कहेंगे अब ये जो सारी जो आपके विधायक हैं या जो इनको उम्मीदवार उतारेंगे, मुस्लिम में जिस तरह की बात करें एक पैठ हो रही है, आईएसएफ एक पार्टी है, तो आईएसएफ जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को काटेगा, ये जिस तरह से आपका नुकसान कर सकते हैं आईएसएफ के लोग? कुछ नहीं कर पाएगी, वो आईएसएफ को भी नहीं साथ लेने के कोशिश में है। वो आएगी तो वेलकम जनाएगी और नहीं आएगी तो वो उनका जिम्मेदारी उनका होगी। वो मुसलमान लोग मेरा को ऊपर भरोसा रखेगी ना आईएसएफ के ऊपर रखेगी, तो उनका प्लान है उनके साथ में चुनाव लड़ने का? आईएसएफ यदि आती है हाँ तो तीनों लोग हाँ जरूर, वो तो अकेला ही है। उनको 2024 में कोई अच्छा परसेंट नहीं मिला उनका जो उम्मीदवार था, तो वो भी मैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। विरोधी पार्टी है जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को बीजेपी पूरी फंडिंग कर रही है, बीजेपी के पूरी प्लान पे चल रहे हैं और बीजेपी के एक तरह से भी रूप का करेंगे, ममता बनर्जी का वोट काटेंगे जिस तरह से ओबीसी बिहार में काटते हैं, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं सपोर्ट है या बीजेपी के आप जो लोग आरोप लगा रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई है कि हुमायूं कबीर क्या लग रहा है बीजेपी के बी टीम काम करेंगे? देखिए ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, ये सत्ता में जोड़ के रखने के लिए टीएमसी को सत्ता में थकने के लिए वो क्या बोलने चाहते वो बात मेरा को कोई इम्पोर्टेंसी नहीं है। मेरा एक ही इम्पोर्टेंसी है जो तीनों बार जो 2011 में, 2016 में, 2021 में इनसे 200 को ऊपर सीट लेके हैट्रिक कर लिया ममता बनर्जी। मेरा चुनाव में ऐसा मुद्दा उठाएगी जो इतना सारे 4 करोड़ मुसलमान आबादी है, 2,82,00,000 से ज़्यादा वो वोटर है मुसलमान को, इसीलिए 40 लाख नॉन बंगाली वोटर है, 2,42,00,000 को बंगाली वोटर है। ये लोगों को मैं सामने रखूँगी जो आपको क्या मिला ममता बनर्जी को 3 बार सत्ता में आने का बाद। ये मुसलमान कुछ बिहार से काकद्वीप, दक्षिण 24 परगना से कुछ बिहार
আলিপুরদুয়ার, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, 2 बर्धमान, बीरभूम और सारे जिला, नदिया, जो सारे जिला में क्या क्या काम किया ममता बनर्जी, ये काम के हिसाब से मैं अगले दिन जो मेरा इलेक्शन जो मैनिफेस्टो रखेंगी लोगों को पास, तो मैं सारे 14 बच्चों का उनका क्या क्या काम किया, क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या हालत में लेके आया राज्य अर्थनीति को, किसका लोन था लोगों को ऊपर, आज किसने पहुंच गया, और सब कुछ खुला खुला लेके आए। ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान होगा, मुस्लिम वोट आपकी तरफ आएंगे तो इससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, वो क्षमता में नहीं आने पाएगा। नहीं आने पाएगा। ओवैसी हैदराबाद के ओवैसी ओसफुद्दीन ओवैसी हैं, तो हुमायूं कबीर को क्या बंगाल का ओवैसी माना जाए इस बार? वो तो आम जनता को पूछिए, नहीं तो आम आदमी को साथ लेके चल रहा है। तो गणतांत्रिक देश में चुनाव के उतारने का पहले वो आम जनता को पूछना चाहिए, आम जनता किसका साथ। मैं 6 तारीख में जो बाबरी मस्जिद का लिम रखा, उसी दिन इतना लोग मेरा ऊपर भरोसा करके हुआ इकट्ठा हुआ, फिर 45 किलोमीटर रास्ता में जाम हो गया गाड़ी से और लोगों को से। मेरा ख्याल से ही रखा जो बंगाल का जो मुस्लिम वोटर है, आबादी है, ये सब छोड़ के मेरा ऊपर भरोसा रखेगी। ये जो लीम रखा है बाबरी मस्जिद का, वो आगे बढ़ाने के लिए मेरा पास इस चुनाव में वोट डालेगी। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि 80 सीट उम्मीद करते हैं बंगाल से जीतेंगे। हुमायूं, यदि ऐसा पोजीशन आता है तो क्या टीएमसी को सपोर्ट करेंगे या बीजेपी को? जैसा समीकरण बदलता है चुनाव परिणाम आने के बाद, किधर आपका झुकाव होगा फिर? वो इसी वक्त कोई निर्णय लेने का मेरा हक नहीं है। मेरा पार्टी को जो उम्मीदवार होगी, जो 80 सीट जीतेगी, 80 सीट को जो मेंबर ऑफ असेंबली होगी, उनको बैठ के वो निर्णय लेंगी किसको नहीं सपोर्ट देगी, किसको साथ क्या शर्त में वो मुख्यमंत्री चुनाव जाएगी, किसको पास में सपोर्ट देगी। वो मेरा जो 80 सीट जीतेगी, वो 80 सीट से 50 आदमी क्या बोलने चाहते हैं इलेक्टेड होने के बाद, उनको निर्णय में मैं गुरुत्व दे। क्या माने कि बिना हुमायूं कबीर की 2026 का विधानसभा नहीं बन पाएगा बिना सपोर्ट के? टीएमसी बनाए चाहे बीजेपी बनाए, हुमायूं कबीर की जरूरत पड़ेगी? जरूर जरूर हुमायूं कबीर का इतना सपोर्ट मिलेगी, इतना सीट मिलेगी, वो किसी को, ना बीजेपी को ना टीएमसी को 148 का नहीं होंगी। वो 148 मेजॉरिटी है, तो 148 से दूरे रहेंगी, बीजेपी भी दूरे रहेगी, वो टीएमसी भी दूरे रहेगी। वाकई देखिए, हुमायूं कबीर है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2026 में बंगाल में खेला होगा, वो खेला कौन करेगा? हुमायूं कबीर करेंगे, क्योंकि बिना इनके सपोर्ट का कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, टीएमसी हो या बीजेपी हो। और इनका जिस तरह से कहना है कि पूरी प्लानिंग चल रही है और पश्चिम बंगाल में 80 सीटों पे जीत हासिल करेगी 2026 के विधानसभा चुनाव में। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।